हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्रुति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हॉलो मैन का हमने फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर लिया था। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके, जिसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ करवा दिया था स्टार्टिंग में। देखते हैं, ये हमारा हो गया था थर्ड पार्ट, यहाँ तक हो गया था अंडर द ट्विंकल ऑफ अ फेडिंग स्टार। यहाँ तक हम कर चुके हैं। आगे देखते हैं। It is like this in death's other kingdom, walking alone at the hour when we are trembling with tenderness, lips that would kiss from prayers to broken stone. इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसका ये था कि जिस लैंड में हॉलो मैन रहते हैं वो कैक्टस लैंड है। इट इज़ ए वेस्ट लैंड, बैरन है, डिसोलेट कंट्री है। ठीक है, सिंपैथेटिकली कह रहा है कि वो स्पिरिचुअली एकदम ड्राई हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ कह रहा है दिस, यहाँ पर इट इज़ लाइक दिस इन डेथ्स अदर किंगडम। इस डेथ के किंगडम में दे वॉक अलॉन। ठीक है, वॉक अलॉन मतलब अकेले चलते हैं। दे डोंट हैव एनी कंपनी एट द आवर वेन वी आर ट्रेम्बलिंग एंड टेंडरनेस मीन्स दे आर ट्रेम्बलिंग with fear, means they are frightening. Hollow man is frightening with cold because he is not aware what he is doing. उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो इमोशनलेस हो चुका है। लिप्स दैट वुड किस फ्रॉम प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन। अच्छा, उसके जो लिप्स है वो किस करते हैं, किसको किस करते हैं? गॉड के जो आइडल, द आइडल ऑफ गॉड विच ही हैज़ क्रिएटेड टू प्रे, जो उसने प्रे करने के लिए बनाया है इस बैरन लैंड में, वो उनको किस करते हैं, उनकी प्रे करते हैं। बिकॉज दे ओनली विश टू प्रेयर, वो प्रेयर करना तो चाहते हैं बट देयर प्रेयर इज़ नॉट गिविंग दैम एनी पावर। उसकी उनकी प्रेयर से उनको कोई पावर नहीं मिलती। लिप्स दैट वुड किस फ्रॉम प्रेयर्स टू ब्रोकन स्टोन, है ना, वो ब्रोकन स्टोन से प्रेयर कर रहे हैं। उनकी कंप्लीट प्रेयर में कंप्लीट डिवोशन नहीं है उनकी प्रेयर में। वो चाहते तो हैं बट वो नहीं कर पाते हैं प्रेयर। वो ये सोचते हैं कि जो डेथ का अदर किंगडम है, क्या वो भी इस टाइप का डिसोलेट और बैरन होगा। ठीक है, वो ये सोचते हैं दूसरे किंगडम के बारे में। तो यहाँ पर ये है कि दे फील अ जेन्युइन डिज़ायर टू वर्शिप गॉड बट देयर डिज़ायर इज़ not fulfilled because in their barren land there are only stone idols, lifeless and unrewarding। क्योंकि यहाँ पर कुछ सब कुछ लाइफलेस है। जैसे वो स्टोन आइडल लाइफलेस है, वैसे ही वो लोग, उन लोग की फीलिंग्स भी लाइफलेस है। दे वुड लाइक टू प्रे बट द इम्पल्स इज़ फ्रोजन। वो प्रे तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी इम्पल्स है वो जम चुकी है। सो दिस इज देयर्स इज मियरली अ फ्यूटाइल हियरिंग। दे आर इनकैपेबल ऑफ एनी एफर्ट और पर्पसफुल एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं। देयर आइज आर नॉट हेयर, देयर आर नो आइज हेयर इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार, डाइंग स्टार्स इन दिस हॉलो वैली, दिस ब्रोकन jar ऑफ आवर लोस्ट किंगडम्स। वो कह रहे द हॉलो मैनर रिप्रेजेंटेड एज कि द आइज आर नॉट हेयर, द आइज ऑफ दैट वायलेंट साउल्स जो है, मतलब ये और ज़्यादा डेस्पेयरिंग हो रहा है। वो कह रहा है कि इट इज़ ए डेड एंड हॉलो लैंड। ठीक है, जैसे कि वो खुद है वैसे ही ये लैंड भी ऐसे ही हॉलो हो चुकी है। सो इन दिस वर्ल्ड देयर आर नो आइज फुल ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पज़। ठीक है, देयर आर नो आइज का मतलब है देयर इज़ नो नॉट एनी डायरेक्शन इन देयर आइज, नॉट एनी पर्पज़ इन देयर आइज। द आइज आर नॉट हेयर, द आइज का मतलब है वो आइज अब यहाँ नहीं है जो उन लोगों की थी। देयर आर नो आइज हेयर, यहाँ आइज का मतलब है, यहाँ आइज का मतलब है नो आइज विच आर फुल ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पज़। वो आइज नहीं है अब यहाँ पर। एज द आइज ऑफ दूज हु वर क्रॉस्ड ओवर द डेथ्स अदर किंगडम, जैसी उन लोगों की आइज थी जो डेथ की अदर किंगडम में चले गए हैं। डायरेक्ट आइज जो थी वो अब के हॉलो मैन की नहीं है। इन दिस वैली ऑफ डाइंग स्टार, इन दिस हॉलो वैली, और ये जो वैली, इट इज़ अ हॉलो वैली इन विच लाइफ इज़ पॉइंटलेस, ड्रिफ्टिंग विदाउट एनी गोल और पर्पज़। ये तो एक मतलब खाई बनकर रह गई कि इधर से उधर आदमी भटक रहा है, इसका कोई पर्पज़ नहीं है, इससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहा। तो इट इज़ ए वैली ऑफ फेडिंग स्टार। ठीक है, एक बिल्कुल मंद होते हुए तारे के जैसे इनकी लाइफ बन गई है, कोई ब्राइटनेस नहीं है। विच सिम्बोलाइजेज द अनरियलिटी ऑफ लाइफ, जो अनरियलिटी ऑफ लाइफ दिखाते हैं, उनको पता ही नहीं है लाइफ की रियलिटी क्या है। इन दिस हॉलो वैली दिस ब्रोकन jar ऑफ आवर लॉस्ट किंगडम, इट इज़ ए लॉस्ट किंगडम, ये लॉस्ट किंगडम है।
ठीक है। और इट इज़ यूजलेस, ये इट इज़ एज यूजलेस एंड वर्थलेस एज ए ब्रोकन जा। ये इतना यूजलेस है जैसे कोई टूटा हुआ जबड़ा, जब उसका कोई यूज़ नहीं होता। इसी तरह से हॉलो मैन की दुनिया भी ऐसी हो चुकी है। इन दिस लास्ट ऑफ मीटिंग प्लेसेस वी ग्रोप टुगेदर एंड अवॉइड स्पीच गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ द ट्यूमिड रिवर। उसके बाद वो कहता है द हॉलो मैन आर रिप्रेजेंटेड एज एजम्बल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। उसने हॉलो मैन्स को ऐसे प्रेजेंट किया है कि एक बैंक के रिवर पर वो सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं, और ठीक है, और फिर क्या कर रहे हैं, दे कैन नॉट सी क्लियरली, वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। मतलब वो मीटिंग प्लेसेस में यहाँ पर वो मिलते हैं, साथ में ग्रुप टुगेदर होते हैं, मतलब गैदर होते हैं, एंड अवॉइड टॉकिंग टू ईच अदर, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। आज के हॉलो मैन जो है बात नहीं करते, टॉक अवॉइड करते हैं। सो दिस इज़ मेजर ऑफ द डिस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन, स्पिरिचुअल डेडनेस। इससे पता चलता है कि आज का इंसान कितना डिस्पेयर है, फ्रस्ट्रेट है, स्पिरिचुअल, उसकी आत्मा मर चुकी है। ये सब चीज़ यहाँ पर वो शो कर रहा है। बस वो साथ में है, एक साथ मिल लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बट दे डोंट टॉक हार्टली टू ईच अदर, एक दूसरे से दिल से बात नहीं करते। गैदर्ड ऑन दिस बीच ऑफ अ ट्यूमिड रिवर, ठीक है, यहाँ पर वो इस रिवर पर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, ड्राई रिवर पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। सो दे आर साइटलेस, आगे आएगा साइटलेस, हाँ दे आर साइटलेस। उनके मतलब साइटलेस का मतलब है कि उनमें दूरदृष्टि नहीं है। दे कांट सी वट इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की क्या रियलिटी है। दे आर फ्री फ्रॉम दिस, दे हैव नो विज़न, उनका कोई विज़न नहीं है, स्पिरिचुअल और फिजिकली उनका कोई विज़न नहीं है, ठीक है। अनलेस द आइज री अपीयर एज द परपेचुअल स्टार मल्टीफोलाइट रोज ऑफ डेथ्स ट्विलिट किंगडम, द होप ओनली ऑफ एम्प्टी मैन। यहाँ वो कह रहा है कि देयर ओनली होप इज जस्ट एज शार्प एंड पियर्सिंग आइज ऑफ अपीयर टू दातेन गाइडेड डैम टू पैराडाइज। उसने कहा है उनकी जो केवल एक ही आस बची है अब, साइटलेस, वो खुद तो साइटलेस, खुद तो साइटलेस हो चुके। द आइज री अपीयर, वो तब तक ये साइटलेस रहेंगे जब तक वो आइज वापस से री अपीयर नहीं होगी एज द परपेचुअल स्टार। परपेचुअल मीन्स कंटिन्यू, एटर्नल स्टार। जैसे हमेशा कोई स्टार चमकता रहता है, तो वो जो जा चुके हैं, जो चमकदार सितारे हैं हमेशा के लिए, जब तक वो नहीं आएंगे और उनको गाइड नहीं करेंगे, तब तक ये आइज एमलेस ही रहेगी। मल्टीफोलिएट रोजेज, मल्टीफोलिएट का मतलब होता है विद मैनी पिटल्स, जिसमें बहुत सारी पत्तियां होती है ना, ऐसे रोज़ की तरह। ऑफ डेथ से ट्विलिट किंगडम, मतलब वो जब तक आकर इनको अपना पूरा बताएंगे नहीं, नॉलेज नहीं देंगे, गाइड नहीं करेंगे, उतना सारा गाइड नहीं करेंगे जितना एक मल्टीफोलिएट रोज़ में पिटल्स होती है, ठीक है। दे नीड देयर गाइडेंस, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है, तब तक ये लोग साइटलेस रहेंगे। यहाँ इनका द फ्रेज मीन्स बोथ दैट द रोज इज ओनली द होप एंड नथिंग मोर ऑफ एम्प्टी मैन, एंड दैट इट इज़ द होप ऑफ एम्प्टी मैन ओनली, not of those who know the other and act better, and it implies as well that it is the only hope of empty man। मतलब यहाँ only वर्ड का यूज़ यही किया है कि अब वही उनको गाइड कर सकते हैं। जो एम्प्टी मैन है, जो आज का हॉलो मैन है, इसको ओनली दे कैन गाइड इफ़ दे कैन कम हेयर अगेन। आगे हेयर वी गो राउंड एंड प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, हेयर वी गो राउंड एंड प्रिकली पियर एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन है इस पोइट्री का। इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ ए कंक्लूजन, ठीक है। इसमें क्या है, द हॉलो मैन गोइंग राउंड एंड प्रिकली पियर सिंग अ पैरोडी ऑफ चिल्ड्रंस नर्सरी सॉन्ग, ठीक है। जैसे हॉलो मैन है वो जैसे कि बच्चे चारों तरफ राउंड बनाकर ग्रुप में और पोएम गाते हैं, वैसे हॉलो मैन चारों तरफ राउंड बनाकर पोएम गा रहे हैं। बट एक्चुअल में ये पोएम की जो लाइन्स थी ना, वो थी हेयर वी गो राउंड द मलबरी बुश, ठीक है। इसके जो रियल वर्ड थे ना, MULBERRYBUSH, ये वर्ड की जगह पोएट ने यहाँ प्रिकली पियर वर्ड का यूज़ किया है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ स्प्रिंग सॉन्ग। ये स्प्रिंग सॉन्ग था जो मलबरी बुश वाला जो था। जब क्या था कि बट
अब ये तो स्प्रिंग सॉन्ग था, मतलब ये अच्छे टाइम के लिए गाया जाता था कि हम ये ऐसे सर्कल बनाकर घूमकर सब मलबरी बुश के राउंड के लिए यूज़ करते थे। वर्ड स्प्रिंग टाइम खुशी के टाइम के लिए था। लेकिन बट इन द वर्ल्ड ऑफ द हॉलो मैन देयर इज़ नो स्प्रिंग, लेकिन हॉलो मैन की दुनिया में तो कोई स्प्रिंग नहीं है। सो इंस्टीड ऑफ मलबरी एंड नट्स वी गेट मियरली प्रिकली पियर, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ डिसोलेट लैंड। यहाँ पर प्रिकली पियर वर्ड्स का यूज़ किया गया है मलबरी बश की जगह, जो कि जो कि रेगिस्तान की उपज है। मतलब मलबरी तो स्प्रिंग की उपज है, लेकिन पिकली पियर रेगिस्तानी उपज है। तो हॉलो मैन की दुनिया में यही बचा है, तो ये सॉन्ग यही गाते हैं, ठीक है। द रिचुअल गोइंग ऑन राउंड द प्रिकली पियर इज ऑल्सो सजेस्टिव ऑफ देयर एमलेस एंड फ्यूटाइल एग्जिस्टेंस। ये इनका एमलेस बताता है, इनका कोई अस्तित्व का कोई वैल्यू नहीं है, वो बताता है। आगे चले, बिटवीन द आइडिया एंड द रियलिटी। यहाँ पर कह रहा है द हॉलो मैन हैव आइडियाज़ बट बिफोर दे कैन ट्रांसफॉर्म दैम इनटू द रियलिटी ए शैडो कम्स इन बिटवीन एंड फ्रस्ट्रेट देयर अटेम्प्ट्स। कि वो उनके पास आइडिया है, ठीक है, उनके आइडिया है, लेकिन आइडिया को इससे पहले कि वो परफॉर्म करे, दिमाग में आइडिया आता है, उसको परफॉर्म करने से पहले एक शैडो बीच में आ जाती है और वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। बिटवीन द मोशन एंड एक्ट, मोशन करते हैं, हिलते हैं, लेकिन दे कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शन, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। इट इज़ द शैडो दैट क्रीप्स देम फ्रॉम क्रिएटिंग एवन दो दे हैव कॉन्सेप्शन और आइडियाज़। मतलब एक शैडो आ जाती है जो उनको कुछ क्रिएट ही नहीं करने देती। उनमें कॉन्सेप्शंस है, आइडियाज़ हैं, लेकिन वो उसको क्रिएट ही नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी डिज़ायर को फुलफिलमेंट ही नहीं करने देती। फॉर दाइन इज़ द किंगडम, यही किंगडम है इनका, यहाँ पर ऐसा ही किंगडम है। बिटवीन द कंसेप्शन एंड द क्रिएशन, बिटवीन द इमोशन एंड द रिस्पॉन्स। वही बात यहाँ पर कि ये कंसेप्शन है, आइडियाज़ है, बट दे कैन नॉट फुलफिल इट। बिटवीन द रियलिटी, उसके बाद इमोशन एंड रिस्पॉन्स के बीच में भी वो शैडो आ जाती है। लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, उसके बाद वो कह रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस शैडो विच कीप्स देम फ्रॉम एवरी अचीवमेंट नॉबल एंड वर्थ वाइल, सो इट मेक्स देयर लाइफ वेरी मोनोटोनस, उनकी लाइफ को मोनोटोनस बना दिया। या सो इट सीम्स टू देम दैट देयर लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, इट सीम्स टू देम दैट लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत वियरी, उनको लाइफ बोरिंग लाइफ नज़र आने लगी है हॉलो मैन को। फॉर दाइन इज़ लाइफ इज़, फॉर दाइन इज़ लाइफ इज़, फॉर दाइन इज़। उसके बाद वो कह रहा है, आगे देखते हैं, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर वो कह रहा है फॉर दाइन। अब यहाँ पर क्या है कि एक उसने कुछ बोल रहा है इन द एंड, यहाँ पर जो है ना, द हॉलो मैन। देखो ये पहले वाला थोड़ा सा और देखते हैं, इसका थोड़ा सा रेफरेंस निकलता है कि दिस शेडो कीप्स देम अवे फ्रॉम हेवन एंड गॉड। ये जो शेडो बीच में आ जाती है ना, ये उनको गॉड से दूर रख रही है। एंड अगेन द shadow which makes their life a burden and they pathetically exclaim life is very long। और वो बड़े दुख के साथ ही कहते हैं कि लाइफ बहुत लंबी है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रही, नेगेटिव हो रहे, तो लाइफ उनको लॉन्ग नज़र आती है। फॉर दाइन इज़ लाइफ इज़, फॉर दाइन इज़। ये इन द एंड द हॉलो मैन ट्राई टू प्रे बट फेल इन देयर अटैम्प्ट। ये लास्ट में है ना, वो प्रे कर रहा है गॉड को, लेकिन वो कर नहीं पाता, ये इसको बीच में ही छोड़ देता है लाइन्स को। दे कैन नॉट मम्बल इनकोहरेंट बिट्स ऑफ लॉर्ड्स प्रेयर। ये बाइबल में लॉर्ड्स प्रेयर नाम की प्रेयर है, लेकिन ये इनकम्प्लीट रह जाती है। प्रेयर इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम, है ना, प्रेयर उनके लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए ये इनकम्प्लीट है यहाँ पर। उसके बाद दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विथ ए बैंग बट अ विम्पर। 3 times रिपीटेशन, इट मीन्स वो बड़े फोर्सफुली ये बात कह रहा है। सच होलो मैन डाई नॉट विद द ग्रांजर एंड स्प्लेंडर ऑफ कैटेस्ट्रॉफे लाइक लॉस्ट वायलेंट सॉल्स बट विथ अ विम्पर ऑफ डिफीट। ठीक है, इस तरह की विम्पर का मतलब होता है डिफीटफुली, हारे हुए की तरह से। मतलब इस तरह से इन हॉलो मैन का अंत कैसे होता है, उसकी तरह नहीं होता ग्रांजर के साथ, स्प्लेंडर के साथ या कैटेस्ट्रॉफे के साथ, जैसे उन लॉस्ट वायलेंट सॉल्स का हुआ था, जो शुरू में एपिक्राफ दिए थे उन लोगों का हुआ था, बल्कि एक हारे हुए के समान इनका एंड होता है। विथ ए गैस्प ऑफ एग्जॉशन, एकदम थके हुए,
इनएक्टिव रूप में इनका एंड होता है। देयर इज़ नो ग्लोरियस ब्रिलियंट फिनाले ऑफ देम, उनका कोई ग्लोरियस फिनाले, ग्लोरियस अंत नहीं होता। देयर वर्ल्ड एंड्स नॉट विथ ए बैंग बट विथ ए विम्पर, ठीक है, उनका वर्ल्ड का एंड बैंग के साथ नहीं होता, शान के साथ नहीं होता जैसे कि उन लोगों का हुआ था, बल्कि एक विम्पर के साथ होता है, द क्राई ऑफ हेल्पलेस इन्फेंसी के जैसे, ठीक है, जो एक तरह से दुख भरी, दर्द भरी क्राई के साथ उनका एंड होता है। इसके थोड़े बहुत लिटरेरी डिवाइसेस है जहाँ भी स्टार्टिंग वर्ड सेम है, आप लोग नोट कर लेना। एनाफोरा वगैरह यूज़ किया गया जैसे यहाँ है, उस टाइप से। उनकी नथिंगनेस के बारे में बताया गया है। स्पिरिचुअल स्टर्लिटी है हॉलोमैन के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे सिम्बॉलिकली जो वर्ड्स आए हैं। हाँ, सिंबल्स आइज़ हैं, जो आइज़ सिंबलाइज करती है डायरेक्शन को, एक पर्पस को, ठीक है, जो पहले उन लोगों में था, वायलेंट सॉल्स में था, लेकिन हॉलोमैन में नहीं है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है पोएम का, इट इज़ वेरी सिंपल है। ऑल 5 सेक्शंस हैव वेराइंग लेंथ है, अलग अलग नैरेटिव फॉर्म में पोएम लिखी गई है, अलग अलग, कोई राइम स्कीम नहीं है। अल्यूजन्स इसमें काफ़ी यूज़ किए गए। 2 स्टार्टिंग के एपिग्राफ्स जो है अल्यूजन के एग्जाम्पल है, ठीक है। डायरेक्ट आई जो है वो दांते की डिवाइन कॉमेडी से लिया गया अल्यूजन है, ठीक है। फाइनल मीटिंग है वो लास्ट जजमेंट टू क्राइस्ट, उस चीज़ को शो करता है। इसके अलावा सिमली है, द विस्पर ऑफ द हॉलो मैन इज़ कंपेयर टू विंड, ठीक है, वहाँ पर सिमली का यूज़ हुआ है। इन ड्राई ग्रास, रेट आवर फीट, वो सब है। हॉलो मैन वियरिंग द डिस्गाइज, इस बात को भी बताया गया कि वो विंड के जैसे बिहेव कर रहे हैं। एंटी क्लाइमेक्स है इसका, क्योंकि इसमें फाइनल जो प्रेडिक्मेंट किया गया है वो बैंक के साथ नहीं है बल्कि विम्पर के साथ है। एंटी क्लाइमेक्स का मतलब है, कोई क्लाइमेक्स क्या होता है, क्लाइमेक्स कोई अंत, बहुत अच्छा अंत होना क्लाइमेक्स कहलाता है। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स कैसे हो गया, ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, कि हमारा अंत बड़ा शानदार नहीं है बल्कि लोअर लेवल का है। रिपीटेशन बहुत बार किया है, जैसे वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, दिस इज़ द डेड लैंड, दिस इज़ द कैक्टस लैंड, बिहेविंग ऑन द विंड बिहेव्स, ठीक है। तो इस तरह से रिपीटेशंस का इसमें बहुत यूज़ हुआ है। पैराडॉक्सेस मैंने आपको साथ साथ बता ही दिए थे। अपोजिशन से बहुत सारे, जैसे जक्सटापोजिस जिसको बोल सकते हैं, आइडिया, रियलिटी, मोशन, एक्ट, कॉन्सेप्शन, क्रिएशन, तो ये सब इसके बारे में था। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।